हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नितिन और आपका स्वागत है मेरे चैनल नितिन पीडिया पर। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि हम 101 से लेकर 999 तक के स्क्वायर सिर्फ 9 सेकंड में कैसे निकाल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सपोज़ हमारे पास एक एग्जांपल है 108 जिसका हमें स्क्वायर निकालना है। तो यहाँ पर हम 100 को बेस मानेंगे। तो बेस 100, 200, 300, 400 तक हो सकता है, आगे भी होगा। तो यहाँ पे 100 आपने बेस मान लिया। उसके बाद यह 108 100 से कितना ज़्यादा है, +8 जो हम ऊपर लिखेंगे, और यह 100 108 से कितना कम है, -8 जो हम नीचे लिखेंगे। उसके बाद 8 का स्क्वायर 64, उसको राइट में लिखना है। अब 108 में अगर आपने यह ऊपर के 8 को मिलाया तो वह हो जाएगा 116, और 108 में से अगर आपने 8 को घटाया तो वह हो जाएगा 100। तो यह इन दोनों का हमको मल्टीप्लिकेशन करके उसको हमेशा 100 से डिवाइड करना है। हमेशा मतलब यह प्लस करके और माइनस करके मल्टीप्लिकेशन करना है और उनको 100 से डिवाइड कर देना है। तो अगर आपने 100 से डिवाइड किया तो यह ऊपर के 100 और नीचे के 100 कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ पे बचेगा 116, और जो 64 यहाँ पे राइट हैंड साइड में है उसको आपको लेफ्ट में लेके आना है। और आपको ऐसे करके 108 का स्क्वायर मिला 11,664। इतना आसान है स्क्वायर निकालना। और एक एग्जांपल लेंगे हम। अब हमको 208 का स्क्वायर निकालना है। तो यहाँ पर हम बेस मानेंगे कितना, 200। क्यों? क्योंकि 208 जो है वह 200 से ज़्यादा क्लोज है। अब यहाँ पर 208 200 से कितना ज़्यादा है, +8, और यह 208 से कितना कम है, -8। तो यहाँ पे ऊपर +8 नीचे -8 लिख दिया। उसके बाद 8 का स्क्वायर 64 जो राइट में लिखा। अब 208 में अगर आपने 8 को मिलाया तो वह हो जाएगा 216, और 208 में से अगर आपने 8 को घटाया तो वह हो जाएगा 200। और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके हमें हमेशा कितने से डिवाइड करना है, 100 से। तो 100 से डिवाइड करने के बाद यह 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, और 216 को अगर आपने 2 से मल्टीप्लाई किया तो वह हो जाएंगे 432, और जो 64 है उसको लेफ्ट में लेके आना है। तो 208 का जो स्क्वायर है वह मिलेगा 43264। और एक एग्जांपल हम लेंगे। अब आपको जो स्क्वायर है वह निकालना है 794 का। अब यहाँ पर हम बेस मानेंगे 800 को। अब यहाँ पर हमने बेस माना 800, तो यह जो 800 है यह 794 से कितना ज़्यादा है, तो +6, और यह 794 800 से कितना कम है, तो -6। तो ऊपर +6 नीचे -6 लिखा। अब इस 6 का स्क्वायर 36 राइट में लिखा। उसके बाद 794 में अगर आपने इस ऊपर वाले 6 को मिलाया तो वह हो जाएगा 800, और इस 794 में अगर आपने -6 को घटाया तो आपके हो जाएंगे 788। अब आपको करना क्या है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके 100 से डिवाइड कर देना है। अब डिवाइड करने के बाद यह 2 0 तो ऊपर के और नीचे के कैंसिल हो जाएंगे, और यहाँ पे बचेगा 788 मल्टीप्लाइड बाय 8। अगर आपने इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन किया तो आपको मिलेगा 6304, और जो राइट में 36 है उसको यहाँ पे लेफ्ट में लेके आना है। तो ऐसे करके आपको 794 का स्क्वायर मिलेगा 630436। और एक एग्जांपल हम डिस्कस करेंगे। अब हमको स्क्वायर निकालना है 818 का। तो यहाँ पे हम बेस मानेंगे 800 को। अब यह 818 से कितना कम है, तो 18 कम है, तो नीचे लिखा -18, और यह 818 800 से कितना ज़्यादा है, +18, तो यहाँ पे वह ऊपर नहीं लिखा। अब 18 का स्क्वायर 324 उसको राइट में लिखा। उसके बाद 818 में ऊपर का 18 ऐड किया तो वह हो जाएगा 836, और 818 में अगर आपने 18 को माइनस किया तो वह हो जाएगा 800। और हमको करना क्या है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके 100 से डिवाइड कर देना है। ठीक है।
अब यहाँ पे 2020 कैंसिल हो जाएंगे और 836 को 8 से अगर आपने मल्टीप्लाई किया तो आपको मिलेगा 6688 और राइट हैंड साइड में है 324। अब दोस्तों हमने पहले जो भी 3 एग्जाम्पल डिस्कस किए उसमें राइट हैंड साइड में जो नंबर था वह हमेशा 2 डिजिट नंबर था, लेकिन यहाँ पर 3 डिजिट है। तो हमेशा आपको ध्यान में रखना है कि राइट हैंड साइड में हमेशा ही 2 डिजिट नंबर ही होने चाहिए। अगर वहाँ पे 3 डिजिट नंबर है तो आपको जो तीसरा डिजिट है उसको लेफ्ट हैंड साइड में लेके ऐड करना है। तो यहाँ पे हम किसको ऐड करेंगे? 3 को ऐड करेंगे। तो यहाँ पे 24 को आपको छोड़ देना है और जो 3 है उसको ऐड करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में। तो यहाँ पर 24 एज इट इज़ और इस 3 को अगर हमने 8 में ऐड किया तो वह हो जाएगा 11। 11 का 1 कैरी 1, 1 और 8 9 और यह दोनों 6 एज इट इज़। मतलब 6688 में आप अगर आपने 3 को ऐड किया तो वह हो जाएगा 6691। और यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में बचा, सॉरी राइट हैंड साइड में बचा 24। तो 24 को आपको लेफ्ट में लेके आना है और आपका 818 का जो स्क्वायर है वह हो जाएगा 669124। तो ठीक है दोस्तों, आपको सिर्फ इतना ध्यान में रखना है कि राइट हैंड साइड में हमेशा 2 डिजिट नंबर होना चाहिए। अगर 3 डिजिट हुआ तो जो पहला वाला अंक है यानी कि 3 उसको लेफ्ट में लेके आना है। बस इतने करके आप इसका स्क्वायर निकाल सकते हो। और एक एग्जांपल हम डिस्कस करेंगे जो है 924। अब यहाँ पर हम बेस मानेंगे 900 को। अब 900 को बेस मान के यहाँ पे आपको पता है कि 900 924 से कितना कम है? -24। और 924 900 से कितना ज़्यादा है? +24। तो जो हमने ऊपर और नीचे लिख दिया। उसके बाद 24 का स्क्वायर 576। एंड अब 924 में आप अगर ऊपर के 24 को ऐड किया तो आपका हो जाएगा 948। और 924 में से अगर आपने 24 को माइनस किया तो वह हो जाएगा 900। और इन दोनों का हमको मल्टीप्लिकेशन करके हमेशा 100 से डिवाइड करना है, जो हमने कर दिया। अब यहाँ पे यह 2020 कैंसिल हो जाएंगे। अब 948 को जब आप 9 से मल्टीप्लाई करोगे तब आपको मिलेगा 8532। वह हमने लेफ़्ट में लिखे और राइट में अब हमारे पास है क्या? 576। अब यहाँ पे भी 3 डिजिट आ गए तो हम यहाँ पे करेंगे क्या? अब हम यहाँ पे जो 5 है उसको लेफ़्ट में ऐड कर देंगे। तो लेफ़्ट में जब आप 80532 में उसको ऐड करेंगे तो वह हो जाएगा 80537 और राइट में बचेगा 76। तो इस 80537 में आपको 76 को इधर लाना है। तो आपका 924 का जो स्क्वायर है वह आपको मिलेगा 853776। तो और एक एग्जांपल हम इसमें डिस्कस कर लेंगे। अगर आपके पास 856 इसका स्क्वायर आपको निकालना है, यानी अब यह 800 या 900 से थोड़ा दूर है यानी बीच में है, तो यहाँ पे हम निकालेंगे कैसे? तो यहाँ पे हम जो बेस है वह मानेंगे 850। तो आप सोचेंगे कि हमने 800 या 900 माना क्यों नहीं? तो दोस्तों अगर आपने 800 या 900 माना होता तो वह बहुत दूर होता है 856 से, यानी आपको यहाँ पर 56 का जो स्क्वायर है उसको याद करना है। तो वह 56 का स्क्वायर करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता, मतलब डिफ़िकल्ट तो नहीं लेकिन थोड़ा ज़्यादा कैलकुलेशन हो जाता। इसीलिए हमने यहाँ पे 850 को बेस माना। अब इसको बेस मानने के बाद आपको करना क्या है? जो 856 है वह 850 से कितना ज़्यादा है? +6। और 856 से कितना कम है? -6। ओके, तो +6 -6 हमने लिखा। उसके बाद एक 6 का जो स्क्वायर है तो यहाँ पे 6 का स्क्वायर 36 जो हमने राइट में लिखा। उसके बाद इस 856 में आपने अगर 6 को ऐड किया तो वह हो जाएगा 862। और अगर 856 में आपने 6 को माइनस किया तो वह हो जाएगा 850। अब आपको इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके 100 से डिवाइड कर देना है। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखनी है कि 862 और 850 में आपको एक ज़ीरो तो कैंसिल कर देना है, लेकिन जो नीचे अब 10 बचेगा, एक ज़ीरो कैंसिल होने के बाद जो 10 बचेगा उसको एज इट इज़ रखना है।
और उसको एज इट इज़ रख के जो ऊपर वाले टर्म से उसका मल्टीप्लिकेशन कर देना है। यानी अब आपको 862 को 85 से मल्टीप्लाई करना है। अगर आपने उसको मल्टीप्लाई किया तो आपको मिलेगा 73270, और अब इसको आपको वह जो 10 रिमेनिंग है उससे डिवाइड करना है। तो यहाँ पे ये जो ऊपर का एक ज़ीरो और नीचे का एक ज़ीरो भी कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे सिर्फ बचेगा 7327, और जो राइट हैंड साइड में 36 है वो इधर आ जाएगा। तो आपका 856 का जो स्क्वायर है वो आ जाएगा 732736। तो यहाँ पे मैंने आपको 10 रखने को क्यों बोला, क्योंकि दोस्तों जब आप ऊपर के दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करोगे ना, तो यहाँ पे हमेशा जो फाइनल वाले जो उस नंबर का डिजिट है वो हमेशा 20 आएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने 100 से डिवाइड करना है और वह 20 कैंसिल होंगे। लेकिन हमने थोड़ा इजी कैलकुलेशन के लिए पहले हम एक ज़ीरो कैंसिल कर लेते हैं ताकि सिर्फ नीचे 10 बचे और हम उसको भी बाद में कैंसिल कर सके। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। तो इस तरह से आप सिर्फ 9 सेकंड में, अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी हुई तो आप इसका जो स्क्वायर है उसको निकाल सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको यह ट्रिक अच्छी लगी है। अगर आपको स्क्वायर निकालना समझ में आया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।